Hello everyone, I am Uday Singh Nehra, Assistant Professor Physics. Welcome you to my channel Uday Singh Nehra Physics Classes. इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे डिस्टकरण, जिसमें हमने ये जाना कि डिस्टकरण एक प्रक्रिया है जिसमें प्रत्यावर्ती वोल्टता या धारा को डिस्ट वोल्टता या डिस्ट धारा में कन्वर्ट किया जाता है। इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे थे हाफ वेव रेक्टिफायर, जिसमें आज हमारा टॉपिक है वोल्टता नियम। इससे पहले हम उसमें उसकी प्रक्रिया या बनावट, उसकी एक चक्कर के लिए औसत धारा, वर्ग माध्य मूल धारा, इसके अलावा हम उर्मी का रिपल फैक्टर पढ़ चुके थे। इसी सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है वोल्टता नियमन। अर्ध तरंग डिस्टकारी का वोल्टेज रेगुलेशन वोल्टता नियमन क्या है। यहां देखिए, जो निर्गत वोल्टता हमें प्राप्त होती है, निर्गत डीसी वोल्टेज वी आउटपुट जो हमें प्राप्त होता है, उसका फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है। हमने पीछे पढ़ा था, निर्गत वोल्टता निर्गत डिस्ट वोल्टता ईडीसी, ये होती है हमारे पास आईडीसी इंटू आर एल, और इसकी वैल्यू हम आईडीसी की वैल्यू यदि रखें, आईडीसी थी हमारे पास आई एम अपॉन पाई और इंटू आर एल। यदि आई एम का वैल्यू भी हम रख दें तो हमारे पास ईडीसी आ जाएगा ई एम, पाई तो पहले से है, आर प्लस आर एल और इंटू आर एल। ये इक्वेशन नंबर 1 हम मान लें। सो ये था ईडीसी, जो निर्गत डिस्ट वोल्टता है, उसका फॉर्मूला ये हमारे पास आया ई एम अपॉन पाई आर एल अपॉन आर प्लस आर एल, जहां आर एल लोड प्रतिरोध है, आर क्या है, आर हमारे पास आर एफ प्लस आर एस है, जहां आर एफ क्या है, अर्धदिशिक डायोड का प्रतिरोध है, और आर एस ट्रांसफॉर्मर की द्वितीय कुंडली का प्रतिरोध है। तो यहां जो निर्गत वोल्टता हमें प्राप्त होती है ईडीसी आर एल के सिरों पर, ये किस किस चीज पे निर्भर करती है। ये आर एल पर डिपेंड करती है, लोड प्रतिरोध पे, और डिस्ट धारा पर, निर्गत डिस्ट धारा और आर एल पर ये डिपेंड करती है। और यह समस्या का बिंदु है। हमें तो इस तरह की युक्ति चाहिए जिससे प्राप्त धारा है वो लोड पे निर्भर ना करे, लोड प्रतिरोध पे डिपेंड ना करे। ये जो लोड प्रतिरोध पर डिपेंडेंस है, इसको एक फैक्टर द्वारा व्यक्त करते हैं, जिसे कहते हैं वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टता नियमन। वोल्टता नियमन क्या है? तो वोल्टता नियमन को बिना लोड के निर्गत वोल्टता के साथ फुल लोड यानी लोड की उपस्थिति में निर्गत वोल्टता के आनुपातिक परिवर्तन के रूप में व्यक्त किया जाता है। देखिए किस तरह से, यानी वोल्टेज रेगुलेशन जो है, वोल्टता नियमन, इसे हम कहें वी आर इक्वल टू, ये अपने पास होता है वी नो लोड माइनस वी फुल लोड डिवाइडेड बाई वी फुल लोड इंटू 100% परसेंटेज के रूप में। इस तरह से इसको हम व्यक्त करते हैं, जहां ये क्या चीजें हैं, वी एन एल, लोड की अनुपस्थिति में, लोड की अनुपस्थिति में निर्गत वोल्टता, और वी एफ एल लोड की उपस्थिति में निर्गत वोल्टता।
लोड की अनुपस्थिति में, ये बड़ी समझने वाली बात है, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें स्टूडेंट्स। लोड की अनुपस्थिति में, लोड अनुपस्थित होने का मतलब क्या है? कई बार हम ये सोच लेते हैं कि लोड अनुपस्थित होने का मतलब RL इक्वल टू 0। बिल्कुल नहीं। लोड यहां अनुपस्थित ही हो गया, ये टर्मिनल खुले हैं, इसका मतलब RL 0 नहीं है, इसका मतलब RL इनफाइनाइट है। जब दोनों टर्मिनल खुले हैं तो इनका मध्य प्रतिरोध कितना है? इनफाइनाइट है। RL 0 होने का मतलब तो ये है कि हमने एक वायर नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस का सीधा जोड़ दिया, इनको शॉर्ट सर्किट कर दिया। सो RL इक्वल टू इनफाइनाइट, यानी दोनों सिरे खुले हैं। उस स्थिति में जो वोल्टता है, निर्गत वोल्टता, वो VNL, और लोड की उपस्थिति में VFL। तो ये है वोल्टेज रेगुलेशन। इस रूप में इसको डिफाइन करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 हम कह सकते हैं VNL माइनस VFL अपॉन VFL इंटू 100, V नो लोड माइनस V फुल लोड अपॉन V फुल लोड इंटू 100%। तो वोल्टता नियमन को शब्दों के रूप में, स्टेटमेंट के रूप में कैसे परिभाषित करते हैं कि लोड की अनुपस्थिति में वोल्टता एवं लोड की उपस्थिति में वोल्टता के अनुपातिक परिवर्तन को हम कहते हैं वोल्टता नियम। अब हमें इनके मान ज्ञात करने हैं। लोड की अनुपस्थिति में वोल्टता कितनी होगी और लोड की उपस्थिति में हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए वोल्टेज कितना होगा, निर्गत वोल्टता। तो पुनः समीकरण 1 से EDC, इसको हम थोड़ा इस तरह से लिख सकते हैं, EM बटे पाई R प्लस RL। ये जो RL है इसको हम इस रूप में लिखते हैं, RL प्लस R और माइनस R। कोई दिक्कत नहीं है। इससे हमें क्या फायदा हो जाएगा? EDC विल बी, एक बार तो हम इसको लिख लें EM R प्लस RL, और एक बार लिख लें माइनस EM R डिवाइडेड बाई पाई R प्लस RL। यहां से अपने पास क्या आएगा? EDC विल बी, इनको जब अलग अलग करेंगे तो EM R प्लस RL बटे पाई R प्लस RL, यहां से अपने पास आएगा EM अपन पाई माइनस, और यहां से अपने पास आ जाएगा EM R बटे R प्लस R और पाई भी। सो EDC विल बी EM अपॉन पाई माइनस EM अपॉन पाई R प्लस RL IDC के बराबर हो गया। सो IDC R, ये EDC का मान अपने पास आ गया। क्वेश्चन नंबर 3। सो जो निर्गत वोल्टता है हाफ वेव रेक्टिफायर की निर्गत दिष्ट वोल्टता, उसको इस रूप में लिख सकते हैं EM अपॉन पाई माइनस IDC R। यहां से हम यदि देखें तो निर्गत दिष्ट वोल्टता किस पे निर्भर कर रही है? IDC पर निर्भर कर रही है और इस R पे निर्भर कर रही है। यदि IDC 0 हो तो EDC का मान अधिकतम होगा EM अपॉन पाई, और जैसे जैसे IDC बढ़ेगी EDC का मान घटता चला जाएगा। इस प्रकार से IDC के साथ जो है निर्गत दिष्ट वोल्टता चेंज होगी। तो ये समीकरण 3 हमें ये बताता है कि हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर एक ऐसे स्थिर वोल्टेज सोर्स की भांति व्यवहार करता है, एक स्थिर वोल्टेज स्रोत की भांति व्यवहार करता है,
जिसकी वोल्टेज EM अपॉन पाई है जब हम उसे धारा नहीं ले रहे हैं, यानी आईडीसी जब 0 है तो, और जैसे जैसे आईडीसी बढ़ती है वैसे वैसे इसकी वोल्टेज जो है कम होती चली जाती है। तो हम इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम इस तरह से बना सकते हैं कि हमारे पास इस तरह का एक वोल्टेज सोर्स है, ये बैटरी के रूप में काम करता है, ये, और इसके साथ ये हमारा RL लगा है, लोड प्रतिरोध, ये इस तरह से, और इसका वोल्टता इसकी कितनी है, EM अपॉन पाई, और R जो है इसके आंतरिक प्रतिरोध की भांति व्यवहार करता है, RI इंटरनल रेजिस्टेंस R, और इससे धारा मतलब बह रही है, मान लो कितनी धारा ले रहे हैं हम, IDC, और ये हमारा RL। तो इस तरह से व्यवहार करता है, इस तरह से कार्य करता है हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर। तो ये स्थिर वोल्टता स्रोत की भांति कार्य करता है। अब यदि EDC और IDC में हम ग्राफ खींचें तो ये ग्राफ किस तरह का आएगा, ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के ग्राफ से मिलता जुलता है, y बराबर mx प्लस c। तो EDC को y अक्ष पर और IDC को x अक्ष पर लेकर हम यदि ग्राफ खींचें तो ये ग्राफ कुछ इस तरह का आएगा। यदि इधर हम ले लें EDC और इधर हम ले लें IDC, तो जब IDC 0 है तो EDC कितना होगा, EM अपॉन पाई मैक्सिमम, तो ये यहाँ पे EM अपॉन पाई मैक्सिमम होगा। लेकिन जैसे जैसे IDC बढ़ेगी वैसे वैसे इसका मान जो है कम होता चला जाएगा। तो ग्राफ इस तरह का आएगा, एक नेगेटिव ढाल वाली रेखा आएगी, ऋणात्मक स्लोप वाली रेखा आएगी। तो ये अपने पास इस तरह व्यवहार करेगा हाफ वेव रेक्टिफायर, एक स्थिर वोल्टता स्रोत के भांति व्यवहार करेगा जिसका आंतरिक प्रतिरोध R होगा, और इससे धारा IDC हम ले रहे हैं, RL लोड प्रतिरोध है, जैसे जैसे धारा बढ़ेगी इसकी वोल्टेज जो है वो कम होती चली जाएगी। अब हमारा मकसद है वोल्टता नियमन ज्ञात करना, वोल्टता नियमन ज्ञात करना अर्थात लोड प्रतिरोध के साथ इसकी वोल्टता किस प्रकार से चेंज होती है। तो ये वोल्टता नियमन का फॉर्मूला था हमारे पास, VNL माइनस VFL अपॉन VFL इंटू 100%। तो नो लोड की स्थिति में कितनी वोल्टेज देगा, अर्थात जब RL इज इनफाइनाइट तब यहां से EDC कितना होगा, जब ये खोल ही दे हम सिरे, खुला परिपथ हो ये, तो IDC 0 होगी, और इस स्थिति में EDC बराबर EM अपॉन पाई होगा। तो ये VNL का मान मिल गया अपने को, इतना होगा नो लोड की उपस्थिति में। फुल लोड की उपस्थिति में ये वाला होगा। तो अब हम वोल्टता नियमन ज्ञात करते हैं इसके लिए। सो VR विल बी VNL EM अपॉन पाई माइनस VFL, ये वाला EM अपॉन पाई माइनस IDC R डिवाइडेड बाय VFL, यानी EM अपॉन पाई माइनस IDC R, ये हो गया। सो VR विल बी EM अपॉन पाई विल बी कैंसिल्ड, माइनस माइनस प्लस, तो ऊपर हमारे पास आया IDC R और बटे EM अपॉन पाई माइनस IDC R। So it will be VR will be IDC R upon EM upon pi। So EM upon pi को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि EDC बराबर था अपने पास IDC RL बराबर था EM RL बटे पाई R प्लस RL, ये था। यहां से RL से RL कैंसिल होके और EM अपॉन पाई क्या मिल जाएगा,
यहां से EM अपॉन पाई मिल जाएगा IDC R प्लस RL। तो ये जो वैल्यू है ये हम इस इक्वेशन में हम EM अपॉन पाई की जगह रखते हैं, तो अपने पास आया IDC R प्लस RL और माइनस IDC R। So VR will be IDC R अपॉन IDC R से IDC R कैंसिल हो जाएगा तो IDC RL बचेगा और ऊपर IDC R। IDC से IDC कैंसिल हो गया तो अपने पास VR बराबर आया, we get VR इक्वल टू R बटे RL। और R की वैल्यू हमें पता है, हमने शुरू में डिस्कस किया था। R क्या है, RF प्लस RS और अपॉन RL। So we can say equation 3, this is 4 and this is 5। So अब देखिए वोल्टेज रेगुलेशन हमारे पास आया R अपॉन RL और RF या R की वैल्यू हम रखें RF प्लस RS अपॉन RL। यदि हमारा रेक्टिफायर है वो एकदम आदर्श है तो वोल्टा नियमन कैसा होना चाहिए, वोल्टा नियमन की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होनी चाहिए, शून्य होना चाहिए। क्यों? क्योंकि VNL और VFL बराबर होना चाहिए, चाहे लोड लगा हो या ना लगा हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें जो आउटपुट मिल रहा है वो इस बात पे डिपेंड नहीं करना चाहिए कि लोड उपस्थित है या नहीं है। तो VR जो है वो 0 होना चाहिए। ये ध्यान रखने लायक कॉन्सेप्ट है कि आदर्श प्रदायक के लिए VR शुड बी 0। ये एग्जाम में पूछा जा सकने वाला क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट बात है कि एक आदर्श प्रदायक के लिए वोल्टेज रेगुलेशन कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्योंकि जो निर्गत दिष्ट वोल्टता है वो इस बात पे डिपेंड नहीं करनी चाहिए कि लोड प्रतिरोध कितना है, नो लोड है या फुल लोड है या लोड प्रतिरोध चेंज हो रहा है उसके साथ वोल्टेज चेंज नहीं होना चाहिए। सो जब ये दोनों चेंज ही नहीं होंगे तो दिस विल बी 0, VR विल बी 0। अब जो वास्तविक परिस्थितियां हैं व्यवहार में ये 0 तो नहीं हो सकता। 0 कब हो सकता है, दो परिस्थितियां, या तो RL इनफाइनाइट हो यानी लोड हो ही नहीं। जब लोड है ही नहीं तो फिर काम में क्या लेंगे, हमारा डिस्क प्रदायक कोई काम का ही नहीं है, हमने तो लोड पर काम में लेने के लिए तो बनाया है। तो ये भी कोई आदर्श स्थिति नहीं है। तो फिर दूसरी बात R0 होना चाहिए, तो भी R शून्य होगा। R0 कैसे हो, R इन दोनों का योग है, फॉरवर्ड बायस में इस डायोड का प्रतिरोध और ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली का प्रतिरोध। ये दोनों व्यवहार में शून्य नहीं हो सकते। डायोड का भी कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा, चाहे कितना ही अच्छा डायोड है लेकिन फिर भी उसका अगर बायस में कुछ प्रतिरोध तो होगा। और ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली चाहे कितनी ही अच्छी प्रकार से बनी हो, कितने ही मोटे तारों की बनी हो, उसका भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो व्यवहार में चाहे हम कितना भी अच्छा रेक्टिफायर बना लें, उसका वोल्टेज रेगुलेशन VR जो है वो 0 नहीं होता, लेकिन इसे न्यूनतम रखने की कोशिश की जाती है। डायोड का प्रतिरोध न्यूनतम होना चाहिए और RS जो है वो द्वितीयक कुंडली का प्रतिरोध है वो न्यूनतम होना चाहिए और RL को अधिक लिया जाता है ताकि वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा मिले और वोल्टा जो है लोड के साथ कम परिवर्तित हो, न्यूनतम परिवर्तित हो। तो ये हमारा अर्ध तरंग दिष्टकारी हाफ वेव रेक्टिफायर का वोल्टेज रेगुलेशन आदर्श प्रदायक के लिए, आदर्श वोल्टेज सप्लायर के लिए वोल्टेज रेगुलेशन शुड बी 0।